और बढ़ते आगे बात करते हैं मैनपुरी की। योजनाओं के लाभ के लिए भटक रहा है पीड़ित। ड्यूटी पर तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की मौत हो गई थी। कोरोना पॉजिटिव होने से कार्यकर्त्री की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री योजना का लाभ पाने के लिए मृतका का पति दर दर भटक रहा है। फाइल आगे बढ़ाने के लिए मांगी जा रही है घूस। जी हाँ, फाइल आगे बढ़ाने के लिए 4.5 लाख रुपए की घूस मांगी जा रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। योजनाओं के लाभ के लिए पीड़ित दर दर भटक रहा है। ड्यूटी पर तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की मौत हो गई थी। कोरोना पॉजिटिव होने से कार्यकर्त्री की मौत हुई थी और मुख्यमंत्री योजना का लाभ पाने के लिए मृतका का पति दर दर भटक रहा है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन मृतका के पति को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अथक प्रयास करती नजर आ रही है, लेकिन पूरे 4.5 साल, जी हां, पूरे 4.5 साल बीत जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को मिटाने में नाकाम साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत है जो मिट्टी का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते जिला प्रशासन की सरकारी मशीनरी धनुगाही में लगे हुए, जिसके कारण पीड़ितों को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ता है। इतना ही नहीं, सुविधा शुल्क ना देने पर अधिकारियों के ताने बाने और जेल भेजने की धमकी भी मिलनी शुरू हो जाती है, जिसके चलते ड्यूटी पर तैनात एक कोरोना पॉजिटिव आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की मौत हो जाने के बाद उसके पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री योजना का आर्थिक लाभ नहीं मिल पाया है। और आरोप है कि योजना के अंतर्गत बड़ी रकम पाने के लिए लाखों की धनराशि सुविधा शुल्क के रूप में देनी पड़ेगी। ऐसा ही मामला मैनपुरी के विकासखंड किशनी के ग्राम पंचायत समान के ग्राम शेखपुरा में देखने को मिला है। आपको बता दें कि शेखपुरा निवासी 38 वर्षीय मीना देवी यादव आंगनबाड़ी केंद्र बुढ़ाखेड़ा में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर तैनात थी, जो बीते दिनों कोरोना काल में ड्यूटी करते समय कोरोना पॉजिटिव हो जाने के कारण उनकी 13 मई को मौत हो गई, जिससे उसका परिवार टूट गया। और मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली आर्थिक मदद के लिए पीड़ित ने आंगनबाड़ी जिला कार्यालय से मीना देवी के कागजात मांगकर आर्थिक सुविधा देने की बात कही, जिससे मृतका के पति विनोद कुमार ने सारे कागज उपलब्ध कराते हुए आंगनबाड़ी जिला कार्यालय में जमा किए। काफी दिन बीत जाने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के परिवार को कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। जब पीड़ित विनोद कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा वो अपने अन्य एक साथी के साथ कार्यालय पहुंचा और कार्रवाई की बात की, तो जिला आंगनबाड़ी कार्यक्रम अधिकारी अरविंद कुमार ने उससे सुविधा शुल्क के रूप में 4.5 लाख की डिमांड कर डाली, जिससे पीड़ित परेशान हो गया और इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की। जब जिलाधिकारी ने भी उसे जेल से भेजने की धमकी दे डाली, अब पीड़ित परिवार न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहा है। और हमारे साथ पीड़ित इस वक्त फोन लाइन पर पीड़ित विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, जो आपकी पत्नी है उनकी कोविड से मौत हो गई थी, वो ऑन ड्यूटी थी, उसके बाद जो सरकारी योजना होती है, जो मुख्यमंत्री योजना का लाभ मिलना था, वो आपको नहीं मिला है, क्या कुछ कहेंगे आप? सरकारी योजना का मुझे कोई लाभ नहीं मिला। 20 चक्कर हमने जिला कार्यक्रम अधिकारी के दफ्तर के काटे, उसके बाद भी सेवा शुल्क मांग रहे हैं और मैं दर पर भटक रहे हैं। तो 1 बीघा तक खेती है, मजदूरी करते हैं। मेरे घर का पूरा भरण पोषण उस नौकरी से ही चलता था। बच्चे भी पढ़ते हैं, वो भी बेचारे बहुत दुखी हैं, एक एक रोटी के लिए मोहताज है सर। लेकिन जो फाइल की बात है वो आगे नहीं बढ़ रही है और फाइल आगे बढ़ाने के लिए 4.5 लाख की घूस मांगी जा रही है। तो कौन से वो भ्रष्ट अधिकारी हैं जो आपसे 4.5 लाख की घूस मांग रहे हैं? जिला कार्यक्रम अधिकारी मैनपुरी है, वो 4.5 लाख रुपए कह रहे दे दीजिए तो फाइल 2 दिन में पहुंच जाएगी, और अगर 4.5 लाख रुपए नहीं दोगे तो फाइल यही कार्यालय में दबी रहेगी। और हमने आपका जो है ग्राम विकास अधिकारी द्वारा बनवाया हुआ मृत प्रमाण पत्र जारी किया गया 29 तारीख में, वो डिलीट करा दिया, ये कह रहे हैं। तो इस पूरे मामले में जिस तरीके से आपके साथ हो रहा है, किसी बड़े अधिकारी से आपने इसकी शिकायत की है, 4.5 लाख की घूस हमसे मांगी जा रही है, आपने किसी अधिकारी से बातचीत की, किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात हुई?
हमने बड़े अधिकारी डीएम साहब से मुलाकात की, फाइल दी, बातचीत हुई, तो डीएम साहब की धमकियां मिली हैं कि तुमको जेल भेज देंगे। हम्म। हाँ, तुमको जेल भेज देंगे। सीडीओ मैडम को भी मैंने फाइल दी है, कोई कार्रवाई नहीं मुझसे हो रही है। तो नहीं, डीएम साहब से आपने ये नहीं पूछा कि मैं इंसाफ मांग रहा हूं, तो मुझे इंसाफ के बदले आप जेल क्यों भेजने की बात कर रहे हैं? विनोद जी, क्या डीएम साहब से आपने ये नहीं कहा कि जो है मैं इंसाफ मांगने यहाँ पर आया हूँ और आप मुझे इंसाफ के बदले जेल भेजने की बात क्यों कर रहे हैं? अब दो अधिकारी हैं सर, हम उनसे कुछ कह भी नहीं सकते। हाँ, मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अब मैं तो ये चाहते हैं मीडिया के माध्यम से मेरी मुख्यमंत्री जी तक आवाज पहुंचे और मुझे बिल्कुल न्याय मिले। विनोद, हम सभी बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं और हम सभी आपके साथ हैं, आपके परिवार के साथ हैं, यूसी न्यूज परिवार आपके साथ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी मदद होगी और मदद की जाएगी। लेकिन विनोद, 13 मई को पत्नी की मौत हुई थी, तो 13 मई के बाद 2 जुलाई आज हो चुकी है, तो अभी तक आपको योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, काफी लेट होता जा रहा है। हाँ, अभी तक सर मुझे कोई योजना का लाभ नहीं मिला और मैं चाहता है मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी सूचना पहुंचे और आप लोग हमारा सहयोग करें, जो कि हमें माननीय मुख्यमंत्री की चलाई हुई योजना का लाभ मिल सके। मेरे बच्चे दर दर भटक रहे, एक एक रोटी के लिए सब तबाह है, इसका ये हालत है। ठीक है विनोद, आपका धन्यवाद। तो पीड़ित विनोद हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे और इनकी पत्नी की 13 मई को मौत हो गई थी, कोविड से। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री थी और उसके बाद जो मुख्यमंत्री योजना का लाभ मिलना था पीड़ित परिवार को, वो लाभ पीड़ित परिवार को नहीं मिला है। और ये भी कहा जा रहा है, जो आरोप लग रहा है कि डीएम के पास जब ये जाते हैं तो डीएम जेल भेजने की धमकी देते हैं कि आपको जेल भेज दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि जब कोई शख्स किसी अधिकारी के पास जाएगा, जो ज़िले का डीएम है, जो जिम्मेदार है, जिसके ऊपर ज़िले की जिम्मेदारी होती है, अगर उसके पास को जाता है तो ये कहा जाता है कि जो है आपको जेल भेज दिया जाएगा। अब सवाल तो यही है, आखिरकार क्यों जेल भेजा जाएगा? जिस तरीके से एक पीड़ित डीएम से मिलने गया था, आपको हम बता दें कि 4.5 लाख रुपए की घूस मांगने की बात कही जा रही है। तो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार बातें करती आई है, उसके बावजूद भी भ्रष्ट अधिकारी जो है भ्रष्टाचार करते हुए लगातार सामने आते रहते हैं। ड्यूटी पर तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की 13 मई को मौत हो गई थी। कोरोना पॉजिटिव होने से कार्यकर्त्री की मौत हुई थी। तो उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अथक प्रयास करती नजर आ रही है, लेकिन पूरे 4.5 साल बीत जाने के बाद भी प्रदेश में भ्रष्टाचार को मिटाने में सरकार नाकाम साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हैं जो मिटने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते जिला प्रशासन की सरकारी मशीनरी धन उगाही में लगे हुए हैं, जिसके कारण पीड़ितों को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ता है। और इतना ही नहीं, सुविधा शुल्क ना देने पर अधिकारियों के ताने बाने और जेल भेजने की धमकी भी मिलती रहती है। तो मैनपुरी के शेखपुरा निवासिनी 38 वर्षीय मीना देवी आंगनबाड़ी केंद्र बुढ़ाखेरा में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर तैनात थी, जो बीते दिनों कोरोना काल में ड्यूटी करते समय कोरोना पॉजिटिव हो जाने के कारण उनकी मौत 13 मई को हो गई थी, जिससे उनका परिवार पूरा टूट गया था। और परिवार ने मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत मिलने वाली जो योजना थी, जो सरकारी कर्मचारी को मिलती है, उसको पाने के लिए परिवार अब दर दर भटक रहा है। तो 13 मई को मीना देवी की मौत हो गई थी, जिससे परिवार पूरी तरीके से टूट गया था। मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली आर्थिक मदद के लिए पीड़ित से आंगनबाड़ी जिला कार्यालय से मीना देवी के कागजात मांगकर आर्थिक सुविधा देने की बात कही गई, जिसे मृतका के पति विनोद कुमार ने सारे कागज उपलब्ध कराते हुए आंगनबाड़ी जिला कार्यालय में जमा कर दिए।
काफी दिन बीत जाने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के परिवार को कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। और जब पीड़ित विनोद कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि वो अपने अन्य एक साथी के साथ कार्यालय पहुंचा और कार्रवाई की बात की, तो जिला आंगनबाड़ी का जो अधिकारी थी अरविंद कुमार ने उनसे सुविधा शुल्क के रूप में 4.5 लाख की डिमांड कर डाली, जिससे पीड़ित परेशान हो गया और इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई। खबर आपको बता रहे हैं मैनपुर से, जहां योजनाओं के लाभ के लिए पीड़ित दर दर भटक रहा है और ड्यूटी पर तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की 13 मई को मौत हो गई थी। और हमारे संवाददाता गौरव पांडे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गौरव, 13 मई को आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की कोविड की वजह से ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी और जो मुख्यमंत्री योजना का लाभ मिलना था वो पीड़ित परिवार को अभी तक नहीं मिला है। जी अब्दुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जहाँ मीना देवी के जो पति हैं उनका कहना है कि उनकी पत्नी की मौत ड्यूटी के दौरान 13 मई को हुई थी। वहीं प्रशासन ने इनकी मौत को का कहना है कि इनकी मौत 24 अप्रैल को हुई थी और प्रशासन ने इसको आधार मान रही है। एक खबर हिंदुस्तान अखबार ने छापी थी कि 25 अप्रैल के अखबार में कि 24 अप्रैल को मीना देवी की मौत हुई। उसी खबर को प्रशासन आधार मानकर ये कह रहा है कि इनके पति ने सारी रिपोर्टें झूठी बनवाई हैं, जबकि इनके पति का कहना है कि 12 मई को मीना देवी का हमने कोरोना टेस्ट कराया था जिसमें वो पॉजिटिव निकली थी और 13 मई को उनकी ड्यूटी के दौरान मौत हुई। लेकिन प्रशासन इनकी किसी भी बात को अभी तक मान नहीं रहा है। आज इस संबंध में जब जिलाधिकारी मंत्री से भी बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम इस मामले की जांच करा रहे हैं और जब जांच सामने आएगी उसके बाद ही हम आगे की कार्रवाई करेंगे। गौरव, लेकिन जो बड़ी बात सामने इसमें आ रही है कि फाइल बढ़ाने के लिए 4.5 लाख रुपए की घूस मांगी जा रही है। हाँ, ये ऐसे इनके पति का आरोप है कि जो जिला कार्यक्रम अधिकारी अरविंद कुमार हैं उनकी तरफ से 4.5 लाख रुपए की मांग की गई है कि जब तक आप 4.5 लाख रुपए नहीं देंगे हम आपकी फाइल आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है गौरव, धन्यवाद। और